चंबल। चंबल नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में भारत को आज़ादी दिलाने का सबसे बड़ा पवित्र जगह वो चंबल ही है। फिर चंबल विकास से इतना दूर क्यों? डॉक्टर जोगिंदर सिंह भदौरिया हमारे साथ में है, जो चंबल के विकास के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं और ही वो चंबल विकास यात्रा पर निकलने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मुझे जरा चंबल विकास यात्रा के बारे में बताएं। आपका भी मैं बड़े दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपने जो मेरे सीने की आग है, सीने में जो मेरा दर्द है, उसको आपने उल्लेख किया। आपने पहला ही आपने जो क्वेश्चन शुरू कर रहे थे, आप जब परिचय दे रहे थे कि चंबल को सुनकर के आपके मन में क्या आता है, आपने जो बात कही तो लोगों को मैं निश्चित रूप कहूँगा कि आपकी बात से इस देश को एक नई चीज़ मिलेगी, एक नई प्रेरणा मिलेगी। मैं तो इस यात्रा को कर ही रहा हूँ और लाखों लोग चंबल के जो है वो अपनी इस आवाज़ को उठाने के लिए मेरे साथ हैं कि चंबल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब शुरू 1947 की आज़ादी मिली तो उसमें जो है एक बहुत बड़ा योगदान चंबल का था। जो आज सरकार जो है वंदे मातरम का जो नारा संसद में गुंजा रही है, उस सरकार को सबसे पहले भारत में ये नारा देने वाले लोग, उस नारे को लेकर के, वंदे मातरम को लेकर के आज़ादी के आंदोलन में लाखों लोग अगर कहीं कूदे थे देश भर में तो वो चंबल था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वो चंबल के थे। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, जिनको सरकार ने 50 साल की सजा सुनाई कि हमेशा जीवन भर जब तक सजा रहेगी तब तक इनके पैरों में बेड़ियां रहेंगी, उस सरकार के विरुद्ध वो अंग्रेजों की नींव हिलाने वाले वो कमांडर अर्जुन सिंह जी थे। उनके दांत खट्टे करने वाले कमांडर अर्जुन सिंह थे। जहां सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना करके भारत के बाहर तैयारी कर रहे थे, वहीं भारत के अंदर अंग्रेजों के घरों के अंदर जाकर के लाल सेना की स्थापना करने वाले, उनके अड्डों को, उनसे सीधी सीधी लड़ाई लड़ने वाले कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया थे। तो मैं आपको पुनः नमन करता हूं, आपके दर्शकों को जो देश देख रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट आप करते हैं, इसको कहते हैं कि रिपोर्ट, जो ग्राउंड की बात आपने इस देश में उठाई, मैं उसके लिए पुनः दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। चंबल के लोगों की तरफ से आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप आज गूगल पर जाकर कभी लाल सेना के बारे में सर्च करके देखिए। सही मामले में आपको भारत की आज़ादी और लाल सेना तब समझ में आएगा कि हमारे चंबल की उपयोगिता, चंबल के लोग और चंबल का पानी, भगवान परशुराम से लेकर, लाल सेना से लेकर आज तक जोगिंदर भदौरिया जी सतत लगातार बिना थके विकास के लिए काम कर रहे हैं। फिर विकास से दूर चंबल क्यों सर? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। इसी प्रश्न को लेकर के मैं ये 1500 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण करने जा रहा हूँ। ये चंबल का उद्गम जो है वो जाना पाव से हुआ, जहाँ भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। वहाँ से लेकर के चंबल का उद्गम हुआ और ये पचनदा में 5 नदियों में चंबल मिलती है। चंबल आज भी इस देश की सबसे पवित्र, साफ और सुथरी नदियों में से चंबल का पानी है। अगर चंबल के पानी में आज भी आप 1 रुपए का सिक्का डालेंगे तो वैसे ही वैसा चमकता हुआ दिखेगा, वो चंबल का पानी है। लोग वहाँ के पानी से अगर बीमार हैं तो पानी पिए तो निरोग हो जाते हैं। आज राकेश भदौरिया जो है एयर चीफ मार्शल तक बने, उन्होंने तमाम देश में, तो वहाँ तमाम कमांडर साहब रहे। तो देश के तमाम लोग हैं जो आज भी, आपने एक दूसरा प्रश्न किया लाल सेना के लिए, गूगल पर सर्च करें। इसी तरह से अगर लोग गूगल पर सर्च करें कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए तो वह चंबल का है। सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। पूरे देश में जितने लोग शहीद हुए, चाहे वो घोषित युद्ध रहा हो, अघोषित युद्ध रहा हो, सीधी लड़ाई लड़ी हो हमने दुश्मन से, दुश्मन ने हम पर अटैक किया हो, सबसे ज्यादा शहीद होने वाले लोग अगर कहीं के हैं तो वो चंबल क्षेत्र के हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं चंबल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आज़ादी के लड़ाई में अगर आप देखेंगे, आज़ाद होने के लिए चंबल एक ऐसा जगह था जहाँ से आज़ादी के महापुरुष तो निकले ही, साथ ही साथ चंबल एक ऐसा जगह था जहाँ से आज़ादी का नींव से लेकर वो सुरक्षित जगह माना जाता था आज़ादी के वीर बांकुरों के निवास के लिए। जब हम आज़ाद हुए तो इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्वों ने बिहार को दूसरे तरह से दूषित किया। हालांकि मैं उस बीच में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आपके जैसे लोग भी हैं जो कि लगातार विकास के लिए काम कर रहे हैं।
तो आप विकास यात्रा के बारे में जितना ज़्यादा हो सकता है बताएं सर। देखिए, आपकी बात बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न रखा कि लोगों ने वहाँ के लोगों को सरकारों ने, लोगों ने दूसरे रूप में देखा। वो जो लोग थे जो कूदे, जिसमें से कि आज डकैत मानसिंह, डाकू मानसिंह बोलते थे और तमाम पिक्चरें बनाई, लेकिन उनका असली जो मकसद उनका था, दूसरा पक्ष, उनका मकसद ये था कि वो सरकार से लड़ने के लिए भागे हुए, बिल्कुल अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर के जंगल में लड़े। और तत्काल सरकार चूंकि अंग्रेजों की थी तो उसको नाम को, आदमी को चाहे वो डाकू बोल दे या कुछ भी बोल दे, वो बागी थे। जितने लोग, अगर वहां के लोग जो रहे, उनका जब लोगों ने बात नहीं मानी तो उनका जो उन्होंने विरोध में काम किया, उसको इन लोगों ने कोई दूसरा नाम दिया, जबकि वो वहां के लोग बागी रहे। इसीलिए उनको रॉबिन हुड भी माना जाता जी है। जी जी जी, उनको डाकू मानसिंह को रॉबिन हुड, डाकू मानसिंह रखा गया। जबकि मैं ये कहूंगा कि उनके नाम से डाकू शब्द हटा करके ये शब्द, ये मेरी मांग है उनसे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मानसिंह जी का ही कहना था जी। मैं शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं कि वाकई मेरे दिमाग में भी उनकी यही छवि है जी। और हमने उनके बारे में देखा है जी। तो मानसिंह का ही कहना है कि हम बागी चंबल में होते हैं, डकैत तो असली संसद में होता है। बिल्कुल। और वो संसद आज भी चंबल के लिए संसद नहीं बन पाया है। तो विकास का मकसद भी चंबल को दिल्ली से जोड़ना और दिल्ली को चंबल तक लाने का है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री टूरिज्म को लेकर के अपनी बात रखते हैं, विश्व में भारत को टूरिज्म का क्षेत्र बनाने की बात करते हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि उनके क्या है, लेकिन ये बात रखते हैं। तो मैं कहता हूं कि एक नज़र उनकी उस चंबल पर जानी चाहिए। चंबल पर्यटन का, इस देश का वो स्थान हो सकता है जिसको देखने के लिए विश्व के लोग आएंगे। चंबल वो स्थान है, चंबल का वो कलकारी नदियाँ है, वो आवाज़ है, वो चंबल है कि जिसके पास इतनी ज़मीन पड़ी हुई है। अगर वहाँ विकास के, टूरिज्म की दृष्टि में देखा जाए, आप देखिए कि आज जो है सरकार गाय जो है, गाय पालन की बात करती है, गाय की बात करती है। गाय सड़क पर आपको जगह जगह घूमती मिलेगी। चंबल को अगर गौ अभयारण्य बनाया जाए तो सरकार की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। जो हमारी मांगे हैं वो सारी मांगे ऐसी हैं कि सरकार उन पर ध्यान दे तो देश की आर्थिक समृद्धि होगी, चंबल की समृद्धि होगी, देश का विकास होगा। जैसे गौ अभयारण्य चंबल में बनाया जाए, आपके पास जमीन, सरकार के पास सरकारी जमीन है, उसका केवल सरकार उपयोग करे और बस उसका करे और उससे देश का लाभ होगा। ये टूरिज्म का करा जाए, ये देश को लाभ मिलेगा। आज चंबल के जो लोग हैं, वीरता की दृष्टि से उनको आगे रखा जाए, सेना में उनको स्थान दिया जाए, सेना की भर्ती में स्थान दिया जाए। वो अलग है कि वो वो पहुंचते हैं, वहां तक संघर्ष करके पहुंचते हैं, दूसरे स्थानों पर अपनी भर्ती कर लेते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन आज उनको सरकार की तरफ से क्या सुविधा है उसके नाम पर जीरो है। सर, आज तमाम जगह के रेजिमेंट बना गए और जहां सरकारी आंकड़े में जहां के लोग 50% वीरता को प्राप्त कर रहे हैं, उसके नाम का चंबल रेजिमेंट बनाया जाए, ये सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो मूल जो सरकार से आपका डिमांड है चंबल के विकास हेतु, वो पॉइंट है एक तो चंबल रेजिमेंट बनाना जी, चंबल के विकास के हेतु टूरिज्म के रूप के तौर पे चंबल को विकसित करना, गौ से संबंधित गौ अभयारण्य पर करना, ये तो 3 हो गए। चौथा मेरा है कि वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका इतना बड़ा योगदान रहा, उनका नाम लेवा सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। सरकार एक नज़र उनकी तरफ भी डालना चाहिए कि जो अपनी लाखों लोग कुर्बान हो गए वहाँ के, और उनको उनके परिवारों को, कम से कम परिवारों को लिए ना भी करे। लोग अगर ये कहेंगे तो कहेंगे सब परिवार की बात करते, उनको तो स्थान देना चाहिए। आज कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जिन्होंने लाल सेना की स्थापना की, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उनके लिए मेरी मांग है कि उनको जो है शहीदों के दर्जे में, शहीद के स्थान पर, वीरता के स्थान पर उनका एक बड़ा स्थान बनना चाहिए। बहुत बढ़िया। हालांकि वो जीवित रहे, अंग्रेजों को भगा करके ही यहाँ के संसद भी बने, लेकिन सरकार की तरफ से उनके उस पर अभी तक कोई स्थान नहीं है। अगर मैं विवाद में ना जाऊं तो आज जिस संसद से आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं या उनके आंख खोलना चाहते हैं, लेकिन संसद का ही एक कॉपी या कहिए उसकी एक कॉपी चंबल में ही
विराजमान है, वो भी महाभारत काल के मंदिर, जी जिसकी आकृति हमारे संसद भवन से मिलता जुलता जी है। जी जी हालांकि संसद भवन से वो पुरानी आकृति है। आकृति है जी, बिल्कुल एक बिल्कुल। विवाद है कि उसकी कॉपी ये है या इसकी कॉपी ये है, लेकिन ये विवाद बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं रखता है। लेकिन आज जो विडंबना देखिए चंबल का, विडंबना ये देखिए कि कहीं भी आप किसी भी रूप में, आज हमारा पब्लिक सबसे ज़्यादा किस चीज़ों से मोटिवेट होता है और किस चीज़ों से देखता है और इमेजिन किस चीज़ों से करता है, बॉलीवुड, टेलीविज़न, मीडिया और इन सब माध्यमों से। लेकिन वहाँ चंबल की छवि जो बना दी गई है वो नेगेटिव है। आज भी हमारा चंबल जो सबसे ज़्यादा वीर सेनानियों को दिया, आज भी चंबल पॉल्यूशन मुक्त है, आज भी चंबल दुनिया के लिए सबसे बड़ा मिनरल का पॉइंट है, आज भी चंबल टूरिज्म का हब बनने के लिए तैयार है। इतनी बेहतरीन अवस्था होने के बावजूद भी निगेटिव छवि ज़्यादा हावी हो रहा है। कितने सफल होंगे आप इसको सुधारने में? देखिए, चूंकि ये मैं पर्सनल तो कुछ कर नहीं सकता, ये वहाँ के लाखों लोगों की आवाज़ है। चंबल 3 प्रदेश में करती है। सरकार ने चंबल को 2 जिले में खत्म कर दिया। चंबल का नाम करेंगे, बोले चंबल क्षेत्र भिंडो मुरैना। तत्काल सरकारें रही, लोग रहे, अपने निजी लाभ के लिए ग्वालियर को अलग कर दिया, चंबल को केवल 2 शहरों में बांट दिया, भिंडो मुरैना। जबकि चंबल क्षेत्र जो है बड़ा विस्तृत है, इंदौर से निकलती है चंबल, और इंदौर से निकल के कलकल करती हुई पश्चिमता में मिलती है। 3 प्रदेश मिलते हैं उसको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और उसको लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए उसको छोटा स्थित कर दिया। जबकि विकास का, टूरिज्म का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो अभी अभी आपने बताया कि आज कक्कन मठ और ये 2 स्थान ऐसे हैं जिनकी कक्कन मठ के लिए ऐसा कहा जाता है कि पूरे दुनिया का 7वां आश्चर्य है। वहाँ बहुत हैवी पत्थर, एक 10-10, 5-5 टन के पत्थर ऐसे ही बिना जोड़े हुए हैं, और आकृति अगर उसको करा जाए उससे मंदिर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। ना सुरक्षा, ना उसकी कोई रखरखाव की तरफ है, ना कुछ की तरफ है। संसद की आकृति से संसद बनी, उसकी तरफ भी किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो सरकार का आप ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री का, तीनों मुख्यमंत्रियों का, क्योंकि 3 प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीनों मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उसके लिए जो है ये लाखों लोग इस यात्रा में भाग ले रहे हैं, और उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये एक शांतिपूर्ण बहुत बड़ी यात्रा है। जोगिंदर सिंह भदौरिया मुस्कुरा तो रहे हैं, ये एक यात्रा विकास के लिए लड़ना तो चाहते हैं, चंबल का विकास करना तो चाहते हैं, लेकिन इनके बातों में चंबल का दर्द है। इनके आवाज़ से चंबल की आवाज़ को भी आप जोड़ सकते हैं। चंबल यूं ही नहीं ठगा जाता है। दो डिस्ट्रिक्ट के नाम पर चंबल का एक इमेज बना देना, ये कहीं ना कहीं चंबल को दूसरे तरह से हर्ट करने वाली चीज़ थी। चंबल का दर्द को समझना होगा, और दर्द तभी समझा जा सकता है जब चंबल को आप जीना चाहेंगे। अगर आप चंबल को जीना चाहते हैं तो चंबल विकास यात्रा का सहयोगी बनिए और भदौरिया जी का हाथ मजबूत करिए। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया का कहना था, पूरा चंबल ही हमारा परिवार है। उस परिवार में भी सिमटकर आप उनके परिवार के सदस्य हैं। तो एक बार हमारे दर्शक को लाल सेना के रूप में जरा दर्शन करवाएं। देखिए, जब आज़ाद हिंद फौज की वहाँ संरचना की गई और सुभाष चंद्र बोस ने उसको जिया, तब यहाँ चंबल क्षेत्र के जो लोग थे, चंबल का पानी वीरता का प्रतीक है, चंबल के लोग ये उबाल ले रहा था कि हम क्या करें। तो वहाँ पर कमांडर अर्जुन सिंह भिंड से निकले, और उन्होंने भिंड से निकल कर इटावा में जाकर के अपना निवास स्थान, एक लोहिया गांव है, उसको चुना गया और वहाँ किया। और वहाँ से उन्होंने लंबी यात्रा, जब उस समय लोगों के पास संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, लंबी यात्रा स्थापित की। और तमाम तरह के उस समय की धारणा से, अंग्रेजों के हिसाब से वो एक अवैध काम था, और असलहा और चीज़ें और सब इकट्ठी की और एक सेना बनाई। और उस सेना में आज जो हम सरकारें जिसकी बात करती है, सर्व जाति की बात करती है, वो लाल सेना के माध्यम से कमांडर अर्जुन सिंह ने बनाई। उन्होंने अपनी सेना में
धानुक था, धोबी था, सर्व समाज हर के जा- लोग, हर जाति। और वो सब सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो उसमें शहीद हुए, जिनको सजा मिली, जो अपनी लड़ाई लड़ी। और इन लोगों ने जसवंत नगर से लेकर के, इटावा से लेकर के, लोहिया से लेकर के, भिंड से लेकर के, हालांकि उनको सरकार की तरफ से कोई आज भी स्थान नहीं मिला, लेकिन वो लाखों लोग जो है वंदे मातरम का नारा लेकर के, वंदे मातरम का नारा लेकर के इस आज़ादी में कूद पड़े। और आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, 47 में भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, लेकिन अंग्रेज जो है चंबल को पहले ही पलायन कर चुके थे, चंबल से छोड़ चुके थे। ये हमें उम्मीद है कि विकास यात्रा के माध्यम से आज तक जो चंबल को नहीं मिला वो आप दिलवा पाने में सक्सेस होंगे, और संसद भवन में बैठे लोग भी इसके बारे में सोचेंगे। हमें उम्मीद है आप सफल होंगे, और सफलता का पैमाना जो भी हो, हमें उम्मीद है कि चंबल को अपना दर्द भुलाना होगा और चंबल का दर्द को आप खत्म कर सके। इस उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आपके दर्शकों को मेरी बधाई, और आपको मैं तहे दिल से, आपने चंबल की बात इतने, चूंकि बहुत सारे मेरे साक्षात्कार चल रहे हैं, तमाम जगह बात हुई, लेकिन जो चंबल को लेकर के आपने दर्द जो आपके सीने में भी जगाया और आपने मुझे दिया और चंबल को सम्मान देने की बात की, उसके लिए पुनः मैं दिल की गहराई से आपका हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।